हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो करें स्टार्ट। चलो। ऑर्बिटल्स हिंदी में इन्हें कहते हैं कक्षक। हिंदी में क्या कहते हैं? कक्षक। अब ऑर्बिटल क्या होते हैं, सुनो। नाभिक के चारों ओर उपस्थित वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है। ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नाभिक के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है। ठीक है बेटा। नाभिक के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल यानी कि कक्षक। ठीक है। अब ऑर्बिटल की बात करें तो जो एस सबसेल होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी में 5 होते हैं और इसी प्रकार आगे भी होते हैं ना। चलो देखते हैं। जैसे हम बात करें एस सबसेल की। तो एस सबसेल में बेटा एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? एक। अच्छा आपको बताऊं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक इस तरह से सीधा और एक उल्टा। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। एक सीधा और एक उल्टा। यहाँ पे ये जो बॉक्स हमने बना रखा है ये ऑर्बिटल है। ठीक है। और इसके अंदर ये जो हमने बना रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें एक सीधा है और एक उल्टा है। ठीक है। अच्छा आगे बढ़े। जैसे हम बात करें पी सब सेल की। पी सब सेल। तो पी सब सेल में बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। इस तरह से 3 ऑर्बिटल होते हैं। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो 3 में कितने आएंगे? 6। उनको इस तरह से फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक।
इसके बाद यदि हम डी की बात करें, डी सबसेल, तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। जैसे 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा 5। ये ठीक है। अच्छा, अब 5 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ऐसा करते हैं हम लोग, इसकी एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल में हम लोग एक में लिखेंगे सबसेल, एक में लिखेंगे ऑर्बिटल और एक में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमको 3 बॉक्स चाहिए, तो हम 3 पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, एक में आ जाएगा सबसेल, एक में आ जाएंगे ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एक में आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे बेटा मैं बात करूं एस सबसेल की, एस सबसेल। ठीक है, एक होता है पी सबसेल, है ना, एक होता है डी सबसेल, एक होता है एफ सबसेल, एक होता है जी सबसेल और एक होता है एच सबसेल। ठीक है, याद रखना बहुत आसान है, एस पी डी एफ जी एच। ठीक है, ऑर्बिटल्स की यदि हम बात करें तो एस में होता है एक ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। पी की बात करें तो इसमें होते हैं 3 ऑर्बिटल। डी की बात करें तो इसमें होते हैं 5 ऑर्बिटल। एफ की बात करें तो इसमें होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। जी की बात करें तो इसमें होते हैं 9 ऑर्बिटल्स। और एच की बात करें तो इसमें होते हैं 11 ऑर्बिटल्स। अच्छा, ये ऑर्बिटल याद रखना भी बहुत आसान है। देखो ये विषम संख्या में होते हैं। कैसे? जैसे एक, एक के बाद अगला विषम 3, 3 के बाद अगला विषम 5, 5 के बाद अगला विषम 7, 7 के बाद अगला विषम 9 और 9 के बाद अगला विषम 11। विषम मतलब ऑड नंबर। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखेंगे एस पी डी एफ जी एच और इधर से 1, 3, 5, 7, 9, 11। क्लियर है? अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एस में एक ही ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14। और जी में 9 ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। और एच में 11 ऑर्बिटल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 22। ठीक है, ये भी याद रखना बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन डबल होंगे ऑर्बिटल की संख्या के 2 गुने। जैसे एक में 2, 3 का डबल 6, 5 का डबल 10, 7 का डबल 14, 9 का डबल 18
और 11 का डबल 22। ठीक है, नोट करो एक बार। चलो आगे बढ़े। इसके बाद बेटा अगला हम लोगों को पढ़ना है ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या पढ़ना है? ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब कक्षकों के भरने का क्रम। ठीक है, कक्षकों को किस प्रकार भरा जाता है वो आप समझो। देखो, जैसे यदि मैं एस की बात करूं तो एस चालू होता है 1 से। कहां से चालू होता है? 1 से। तो 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 3s, 3s के बाद 4s, 4s के बाद 5s, 5s के बाद 6s, 6s के बाद 7s। ठीक है, इस तरह से आगे चलता जाएगा। यदि हम बात करें p की तो p दूसरे सेल से चालू होता है, मतलब 2p, 2p के बाद 3p, 3p के बाद 4p, 4p के बाद 5p, 5p के बाद 6p। ठीक है, यदि मैं डी की बात करूं तो डी चालू होता है तीसरे नंबर की सेल से, यानी कि 3d होगा। 3d के बाद 4d, 4d के बाद 5d। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं f की बात करूं तो f चौथी सेल से चालू होता है, यानी कि 4f। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहां पे इनको इस तरह से राउंडेड कर देते हैं। ठीक है, अब सुनो, जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में जाता है। कहाँ जाता है? 1s कक्षक में। जैसे किसी बच्चे को जब हम पहली बार स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं तो पहली क्लास में जाता है, ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा? 1s में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। क्लियर? जब 1s फुल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। कहाँ पे जाएगा? 2s में। जब 2s फुल हो जाएगा तो 2p में जाएगा, और 2p फुल हो जाएगा तो 3s में जाएगा। ठीक है, जब 3s फुल हो जाएगा तो 3p में जाएगा, 3p फुल हो जाएगा तो 4s में जाएगा। जब 4s फुल हो जाएगा तो फिर 3d में जाएगा, 3d के बाद 4p, और 4p के बाद 5s। जब 5s फुल हो जाएगा तो 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, और जब 6s फुल हो जाएगा तो ये जाएगा 4f में, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p,
और 6 की पी के बाद 7s, और इस तरह से कार्यक्रम आगे चलेगा। ठीक है, एक बार ये नोट कर लो। ठीक है बेटा, आप चाहो तो इसको और आगे भी बना सकते हो। कैसे? जैसे देखो, ये 4f है तो 4f के नीचे 5f लिख लो, ये 5d है तो 5d के नीचे 6d लिख लो, ये 6p है तो 6p के नीचे 7p लिख लो, और ये 7s है तो 7s के नीचे 8s लिख लो। ठीक है, इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।